ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में 28 फरवरी से लगातार चल रही इस जंग में क्या अब एक युद्ध विराम लग गया है? सीज फायर, 2 हफ्ते के सीज फायर की जो बात हो रही है उसको किस तरीके से देखा जाए? लगातार पूरी सभ्यता खत्म कर देने की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप और तुम्हारा ये नष्ट कर दूंगा, ब्रिज उड़ा दूंगा, ट्रेन उड़ा दूंगा बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप एकदम से एक शांति प्रस्ताव पर बैठ करके चर्चा करने को राजी होने के पीछे क्या रणनीति अपने मन में बनाए हुए हैं, इसको लेकर के भी बहुत रोचक रहेगा जानना कि क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि ये जो 2 हफ्ते के लिए सीज फायर की घोषणा हुई है, इसमें वो शर्तें लागू के सितारे कौन कौन से लगे हुए हैं जिसकी वजह से 2 हफ्ते चलेगा भी या नहीं, उस पर भी समय समय पर संदेह प्रकट करते रहना जरूरी है। क्योंकि हमने एक इतिहास देखा है, हमने देखा है उल जलूल या भद्दे बयानों का एक इतिहास, जिसके चलते किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ ट्रंप के ही नहीं, ट्रंप के सहयोगी इजराइल की भी। ये पूरा मामला क्या है और कैसे इस सीज फायर को शर्तें लागू के सितारे के साथ देखना चाहिए, आइए उस पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट बता दें, ये है व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं, बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान से बात की है, उनसे बातचीत पर, wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran, जिसमें उन दोनों ने ये कहा कि आप न भेजिए, आप इस तरीके से अपनी आर्मी न भेजिए, या आप जो भी भेजना चाह रहे हैं, जो भी रौद्र रूप अपनाना चाह रहे हैं, वो आप न भेजिए। एंड सब्जेक्ट टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अग्रीइंग टू कंप्लीट इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और क्योंकि ईरान ने पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देने की बात की है, मैं तैयार हूं ईरान पर बम न गिराने के लिए 2 हफ्ते के लिए। ये एक डबल साइडेड सीज फायर है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम जो वहां पर जो हमारे उद्देश्य थे, हम उसको बहुत पहले ही पूरा कर चुके हैं and are very far along with a definitive agreement concerning long-term peace in Iran। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ईरान में शांति हो और मिडिल ईस्ट में भी शांति हो। हमें ईरान का 10 सूत्री प्रस्ताव मिला है and believe it is a workable basis on which to negotiate, और हमें ये लगता है कि ये एक अच्छा आधार है जिस पर हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, जिस पर बातचीत हो सकती है। Almost all of the various points of the past contention have been agreed to between United States and Iran। इसमें लगभग सभी मुद्दों पर ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में समझौता हो गया है। But a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated। 2 हफ्ते में हमको ये समय मिल जाएगा कि हम इस पर पूरी तरीके से सहमति बना लें। यूनाइटेड स्टेट्स के बिहाफ पर बतौर उसके राष्ट्रपति मैं मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों के का भी प्रतिनिधित्व करते हुए मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही गौरव की बात है कि हम एक बहुत ही दूरगामी परिणाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम कर पाए हैं। लगभग उस रेजोल्यूशन की ओर, उस प्रस्ताव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब ये तो उनका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी जाननी है, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान पूरा खोलेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात हुई, जिसमें इन दोनों ने कहा कि अब आप अपना फोर्स मत भेजिए, इस वजह से मैं नहीं भेज रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खोल रहा है और इस वजह से हम 2 हफ्ते तक कुछ नहीं करेंगे। ईरान का हमें प्रस्ताव मिल गया है और प्रस्ताव में लगभग हमें सब चीज़ों पर हम मान गए हैं, और 2 हफ्ता समय अच्छा है जिसमें हम लोग बैठ करके और ज़्यादा विस्तार से बात कर लेंगे। खाड़ी देशों और का प्रतिनिधित्व मैं भी कर रहा हूं और अपना भी प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ये कह रहा हूं, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट हो गया। इसके बाद अब आपको ईरान का भी एक स्टेटमेंट दिखा दें। ये है स्टेटमेंट सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। सैयद अब्बास अरागची हैं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कहते हैं कि मैं ईरान की तरफ से
बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कि उन्होंने बहुत मेहनत की इस पूरे इलाके में जंग खत्म करने के लिए, यानी कि सीज फायर नहीं, वो पूरी जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स टू द ब्रदरली रिक्वेस्ट ऑफ पीएम शरीफ, क्योंकि उन्होंने एक भाई के नाते गुजारिश की कि आप ये जंग खत्म कर दीजिए, और कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट बाय द यूएस फॉर नेगोशिएशंस बेस्ड ऑन इट्स 15-point proposal as well as announcement of POTUS about acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal। शब्दों पर गौर फरमाइए, क्योंकि इन शब्दों में ही बीच में कहीं असलियत छिपी रहती है, और आप जान लीजिए कि इस सीज फायर का भविष्य इन्हीं शब्दों में ही टिका हुआ है। फिर से रिपीट करता हूं, प्रधानमंत्री शरीफ के भाई नुमा गुजारिश के बाद और डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स की रिक्वेस्ट, गुजारिश के बाद, जिसमें उन्होंने मध्यस्थता के लिए और बातचीत के लिए 15 सूत्री प्रस्ताव सामने रखा था, जिसकी घोषणा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की है, और उनका ईरान का 10 सूत्रीय प्रस्ताव, उसका जो खाका है उसको मान लेना, प्रस्ताव मान लेना नहीं, प्रस्ताव के खाके को मान लेना, ये हमें लगता है कि ये एक मजबूत आधार है चर्चा करने के लिए। आई hereby declare on behalf of Iran Supreme National Security Council, अगर ईरान पर हमले रोक दिए जाते हैं, हमारी सेना, हमारी फोर्सेस भी अपना आप को बचाने के जो रणनीति है जिसमें हम एक्शन लेते हैं, हम वो भी रोक देंगे। वी विल सीज देयर डिफेंसिव ऑपरेशंस। 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सेफ पैसेज अलाउ होगा, जिसमें ईरान की आर्म फोर्सेस विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल लिमिटेशंस ये काम करेंगी। अब आप ये जो प्रस्ताव देख रहे हैं, इसमें बहुत क्लियरली बहुत सारी चीजें लिखी हैं। नंबर 1, आपको ईरान का 10 सूत्री कार्यक्रम का खाका उन्होंने मान लिया है, ब्रॉड फ्रेमवर्क वो मान गए हैं, और उसके आधार पर जो बातचीत होगी। दूसरी चीज, ईरान कहता है कि हमने ये देखा है कि अगर हमारे ऊपर हमला नहीं होगा तो अपने बचाव के लिए हम भी हमला नहीं करेंगे, ये एक जरूरी है। तो अगर शर्तें लागू का सितारा लग गया, और तीसरी और सबसे बड़ी बात, हॉर्मुज खुलेगा लेकिन ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन के साथ, और ये देखते हुए कि तकनीकी लिमिटेशन जो है वहां पर वो क्या है। ये तकनीकी लिमिटेशन क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। क्या इस 2 हफ्ते के पीरियड में ये एक मुसीबत की बात बन सकती है? आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है कि भरोसे की भयंकर कमती है, और ऐसे वक्त में जब भरोसा कम होता है तब जरा जरा सी चीजें चिंगारी बन जाती हैं। अब ये कौन से ऐसे टेक्निकल लिमिटेशंस हैं और इसके बारे में ईरान क्या करेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये शर्तें लागू का सितारा, दोनों स्टेटमेंट मैंने अब आपको पढ़ दी। अब आपको मैं तीसरे कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताता हूं, और उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप वरिष्ठ पत्रकार प्रणय उपाध्याय का ये ट्वीट देखें जो अब आपके स्क्रीन पर है। वो कहते हैं और वो लिखते हैं, इजराइल डिनाइज एनी सीज फायर विद लेबनान। आप समझ रहे हैं यहां पर ये लड़ाई सिर्फ यूएस और ईरान, इसमें 2 पार्टियां नहीं हैं, इसमें एक इजराइल भी है, और इजराइल अपनी मर्जी का मालिक है, और वो पूरी तरीके से, जैसे कि आप जानते हैं, काउंटर टेररिज्म सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स में उसके जो हेड थे, उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाया कि ये तो इजराइल के इशारे पर नाच रहे हैं, उनके कहने पर ये पूरी जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में इजराइल तय करेगा। सीज फायर का उल्लंघन अगर इजराइल ने कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज और इधर से ईरान का मैसेज, उसके तो कोई मायने नहीं रह जाते। ईरान ने अपने स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली लिख दिया है कि अगर हम पर हमला नहीं हुआ तो हम भी हमला नहीं करेंगे। हमला यूएस ना करके इजराइल कर दे तो, जैसे कि हमेशा हो रहा है, तब क्या होगा? तो ये अब आप समझ रहे हैं, 2 हफ्ता की शांति भी थोड़ी सी कठिन है फेस वैल्यू पर लेना, खासतौर से जब आप पूरी सभ्यता और सिविलाइजेशन खत्म करने की बात कर रहे थे। खैर, प्रणय उपाध्याय लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इजराइल नेतन्याहू ने अपने समर्थकों को यह बोला है, इजराइल सपोर्ट्स प्रेसिडेंट ट्रंप्स डिसीजन टू सस्पेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान। हम समर्थन करते हैं ईरान पर हमले को रोकने की प्रेसिडेंट ट्रंप की बात का 2 हफ्ते के लिए, बशर्ते ईरान पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दे और वो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल पर हमला करना और उनके इलाके में जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की चीजें उन पर हमला करना रोक दे।
शर्तें लागू, यहां पर भी आ गया। इजराइल समर्थन करता है यूनाइटेड स्टेट्स के हर उस एफर्ट का टू एंश्योर ईरान नो लॉन्गर पोजेज अ न्यूक्लियर मिसाइल एंड टेरर थ्रेट टू अमेरिका, इजराइल, ईरान, अरब नेबर्स एंड द वर्ल्ड। यानी कि हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और समर्थन करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का कि ईरान न्यूक्लियर थ्रेट ना बने। जरूरी है, आगे आपको इसके मायने समझ में आएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स हैज टोल्ड इजराइल that it is committed to achieving these goals shared by the US, Israel and Israel's regional allies in the upcoming negotiations. The 2-week ceasefire does not include Lebanon. यानी कि लेबनान में इसका कोई मायने नहीं है, वहां पर इजराइल जो मर्जी वो करता रहेगा। ईरान अपनी तरफ से वो सीजफायर, ईरान के भी सीजफायर में लेबनान का जिक्र नहीं है उस स्टेटमेंट में, ये बात सच है। लेकिन बार बार बशर्ते 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 आपको हर स्टेटमेंट में दिखाई दे रहे हैं। अब इसके लिए जानना जरूरी ये है कि ईरान ने वो शर्तें क्या रखी हैं, और वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब शर्तें क्या रखी गई, ये है आपके सामने एक ट्वीट ईरान इन इंडिया का, जिसमें वो 10 शर्तें साफ साफ लिखी हुई हैं। ईरान की अलग अलग जो एम्बेसीज हैं अलग अलग देश में, वो पूरी एक जंग ही छेड़ी हुई है अलग किस्म की, दुनिया भर में ट्वीट कर करके अपनी पोजीशन रखने के लिए। ईरान का 10 पॉइंट प्रोग्राम में पॉइंट नंबर 1 नॉन अग्रेशन, अग्रेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 2 कंटिन्यूएशन ऑफ ईरान कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज पर कंट्रोल हमारा ही होगा, खोल हम देंगे अपनी कंडीशंस पे, लेकिन कंट्रोल हमारा होगा। नंबर 3 एक्सेप्टेंस ऑफ एनरिचमेंट, यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो हो रहा है वो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इजराइल ने क्या बोला अपने स्टेटमेंट में, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हम उनको न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर ताकत बनने से इस इलाके में रोकेंगे। शर्त का पॉइंट नंबर 3 है कि आप मानेंगे कि हम एनरिचमेंट करते रहेंगे, ये कबूल होगा। शर्तें लागू का सितारा है और भरोसा बहुत कम। नंबर 4 लिफ्टिंग ऑल प्राइमरी सैंक्शंस, ये होगा, अभी नहीं मालूम, लेकिन 2 हफ्ते तक बात चलेगी। Lifting of all secondary sanctions, termination of all UN Security Council resolutions, termination of IAEA Board of Governors resolutions, payment of compensation to Iran, withdrawal of US combat forces from the region, cessation of war on all fronts, including against the heroic Islamic resistance of Lebanon. और यहां पर इजराइल ने यह बोला कि ये जो सीज फायर है ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ ईरान के लिए है, लेबनान पर यह सीज फायर लागू नहीं होता। यानी कि अपने स्टेटमेंट में ईरान ने, जैसे कि हमने पहले भी बोला, अपने जो स्टेटमेंट अराक्ची का जो स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने ये बोला कि हमारे पास एक वर्केबल फॉर्मूला है, ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन 10 पॉइंट रेजोल्यूशन, और उसके आधार पर हमें लगता है कि एक शांति प्रस्ताव पर बातचीत हो सकती है। 2 हफ्ते के लिए हम बातचीत करेंगे, बशर्ते ये ना हो, बशर्ते वो ना हो। उसमें लेबनान का जिक्र नहीं था। उधर इजराइल की तरफ से जो एक्सेप्ट किया है उन्होंने सीज फायर, उसमें वो लेबनान का जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये 10 सूत्रीय कार्यक्रम आया शांति प्रस्ताव का, इसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आप जानते हैं कि ना डोनाल्ड ट्रंप ना इजराइल कभी इस पर सहमत थे ही नहीं। सारी लड़ाई ही इसी बात की थी, सारे सैंक्शन ईरान के ऊपर हट जाएं, IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रेजोल्यूशन हट जाए, कॉम्पनसेशन दे दिया जाए, पूरा पूरा US फोर्सेस वहां से हट जाएं, एक्सेप्टेंस ऑफ एनरिचमेंट हो जाए, जिसके लिए खास तौर से इजराइल मना कर रहा है। आपको मैं अभी भी बता दूं, यहां दिक्कत US से ज्यादा, और डोनाल्ड ट्रंप जितने भी बेहुदे बयान दें उससे ज्यादा इजराइल समस्या है, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के नाम पर कुछ भी कर सकता है। और दूसरी चीज जो पॉइंट नंबर 10 है कि सारी तरफ से जंग खत्म हो, खास तौर से लेबनान में भी, जिसको लेकर के आप जानते हैं इजराइल की पोजीशन, हो तो जमीन कब्जा कर रहे हैं, वो कहां जंग खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे में इतनी सारी शर्तें लागू के सितारे लग जाने के बाद क्या ये शांति प्रस्ताव वाकई शांति प्रस्ताव में तब्दील हो पाएगा? क्या ये जो रुका है, सीज फायर हुआ है, ये युद्ध विराम हुआ है, क्या ये युद्ध विराम 2 हफ्ते भी चल पाएगा? क्योंकि आप शर्तें देखिए किस तरीके की हैं। वो शर्तें वर्किंग ब्रॉड फ्रेमवर्क जैसी बातें जरूर हो रही हैं, और ये हमेशा बेहतर होता है, हमेशा अच्छी बात होती है कि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में आप बात करें, फिर उसके बाद उसके बारे में डिटेल में बात करें। तो वो चीज क्या हो रही है, उसको लेकर के कॉम्प्लिकेशंस यहीं पर इसी स्टेटमेंट्स में ही दिखाई दे रहा है। और ये जो नेगोशिएट कर रहे थे पाकिस्तान, उसके बारे में अब बात करते हैं।
जी हाँ, जिस पाकिस्तान के बारे में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, खास तौर से अमेरिका द्वारा, जिसमें ब्रदरली जेस्चर ईरान बोल रहा है पाकिस्तान की तरफ कि उन्होंने मध्यस्थता बहुत क्लियरली कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन मध्यस्थता किस तरीके की कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, क्या उसकी मंशा पर शक ईरान में पैदा तो नहीं हो जाएगा एक और शर्तें लागू का सितारा? क्योंकि आप अपने स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा कि शहबाज शरीफ ने जब ट्वीट किया तो उस ट्वीट का पहला जो ड्राफ्ट आया था, जो उनसे गलती से ट्वीट हो गया, फिर बाद में उन्होंने री एडिट किया, उसमें ऊपर लिखा हुआ है ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज ऑन एक्स, यानी कि कहीं से शहबाज शरीफ के लिए लिख करके एक संदेश आया। उस संदेश में उन्होंने लिखा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ऑनगोइंग वॉर इन द मिडिल ईस्ट आर प्रोग्रेसिंग स्टेडीली स्ट्रांगली, ये वो अपना सब तमाम उन्होंने बात की, टर्मिनेशन ऑफ वॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। हाँ, और ये वो शक्ति कर रही है, ये वो पाकिस्तान है जो खुद एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है। इसी अमेरिका की एजेंसीज ने पाकिस्तान में घुस करके एबटाबाद में इस दुनिया का सबसे नोटोरियस टेररिस्ट उसामा बिन लादेन, उसको मार गिराया और लेकर के गए। उस टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट वो शांति का चेहरा बना है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। खैर, विडंबनाओं का समय है। और शहबाज शरीफ का सबसे सही चीज तो ये जो शर्तें लागू के सितारे में सबसे ऊपर होना चाहिए, शक होगा कि ये संदेश आपको किसने दिया है। आप तो ढंग से अपना शांति प्रस्ताव का संदेश भी नहीं लिख पा रहे। वो इसलिए क्योंकि आपने तो एक ड्राफ्ट पाकिस्तान मैसेज पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी कि लिख के कहीं और से आया है। कहां से आया है? यूनाइटेड स्टेट्स से आया है या ईरान से आया है? किसने लिखा है? तो एक सवाल तो पाकिस्तान के ऊपर भी और उनकी एबिलिटी के ऊपर भी होगा। आज जरूर वो अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि देखो 2 हफ्ते के लिए हमने कर दिया, अपना कद और पद वो बहुत ऊंचा मानेंगे, लेकिन ये कितना लंबा चलेगा और इसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको लेकर के मन में डाउट हमेशा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं इन प्लेयर्स की पोजीशंस, हार्डन्ड पोजीशंस। हैविंग सेड दैट, जंग कोई नहीं चाहता, क्योंकि सारी दुनिया को, भारत को भी बहुत तकलीफ हो रही है और तकलीफ बढ़ती ही चली जाएगी। इस वजह से जितनी जल्दी चीजें सुधरें, बेहतर हों और इन नेगोशिएशंस में बात कुछ 4 बात इनकी 2 बात इनकी, इस तरीके से करके कुछ समाधान निकल आए। हिंदुस्तान की पोजीशन बड़ी स्पष्ट रही है इस पर कि डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड। डायलॉग ही हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल यही चीज हो रही है। तो अगर ये होती है और स्थिति सुधरती है तो एक मैच्योर स्टेटमेंट तो यही है कि हम किसी भी तरीके के शांति प्रस्ताव पर बातचीत का समर्थन करते हैं। तो शर्तें लागू के सितारे सीज फायर पर भी लागू हैं। 2 हफ्ते उतने ही नाटकीय हो सकते हैं जितने पहले के कुछ हफ्ते रहे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।